शौक थे कि ओ माय गॉड या फिर इधर किसी ऐड का ऑडिशन चल रहा है, मैं यहाँ जस्ट मुड़िए और अपना ऐसे करके मैं दंगल फिल्म का पार्ट बनने वाली। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मेरा नाम इशिका गगनेजा है। अगर आप यहाँ पे नए हैं, मैं एक एक्टर हूँ। एंड मुझसे ना ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि एक्टर कैसे बने, क्या प्रोसेस होता है, कैसे स्टार्ट करते हैं, आपने कैसे स्टार्ट किया। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बनाती हूँ, तो आज मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक करना, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द जवाब देने का। तो मैं पहले अपने बारे में बताती हूँ कि मैंने एक्टिंग कैसे शुरू की। तो मैं बहुत छोटी थी, मतलब मैं स्कूल में थोड़ा बहुत ऐसे प्लेस वगैरह में पार्ट लेती थी। तो मेरे पापा को हमेशा से एक्टर बनना था, तो उन्होंने जब देखा कि मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो बनवाया एक फोटोग्राफर से, और उन फोटोग्राफर ने जो भी मेल एड्रेसेस वगैरह दिए उस पे मेरी फोटोज भेज दी। एंड उसके बाद धीरे धीरे मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए, एंड फिर मेरे को एड्स मिलनी शुरू हुई, प्रिंट शूट्स किए। एंड उसके बाद ये सब हमने किया था जब हम गुड़गांव में रहते थे। एंड धीरे-धीरे फिर फ़ेसबुक पे, उस टाइम पे फ़ेसबुक ज़्यादा फ़ेमस था, तो फ़ेसबुक पे ना कास्टिंग डायरेक्टर्स कास्टिंग रिक्वायरमेंट्स डालते थे। तो मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी, जो कि एक काफ़ी बड़ी कास्टिंग कंपनी है, उन्होंने एक रिक्वायरमेंट डाला था दंगल फ़िल्म के लिए। तो हमने घर से ही एक ऑडिशन बना। पहले तो हमने फ़ोटोज़ भेजी, मेरे पापा ने फ़ोटोज़ भेजी उन्हें, तो उन्होंने फिर एक ऑडिशन का सीन भेजा था, जो सीन पे हमने ऑडिशन बना के उनको भेजा। फिर उन्होंने वो वापस वो मुझसे 1-2 बार ऐसे अलग-अलग ऑडिशन मँगवाए। उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि हम आपको मुंबई बुलाना चाहते हैं और आपका खुद ऑडिशन लेना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने मेरे लिए और मेरे पापा के लिए प्लेन की टिकट्स भेजी, और हम लोग पहली बार, मतलब पहली बार तो नहीं, मैं मुंबई एक बार पहले गई हुई थी, पर मैं पहली बार प्लेन में बैठ के मुंबई गई। एंड तो उन्होंने पूरे इंडिया से 20 लड़कियाँ बुलाई थी, अराउंड 20 लड़कियाँ, और हम सबका ऑडिशन हुआ। एंड थोड़ा बहुत उन्होंने देखा कि हमारी फ़िटनेस कैसी है, क्योंकि पहलवान का कैरेक्टर प्ले करना था। गीता बबीता के लिए ये ऑडिशंस हो रहे थे। तो उसके बाद सेकंड डे पे उन्होंने थोड़ी कम लड़कियाँ बुलाई फर्स्ट डे से, और मतलब वो धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा एलिमिनेट करने लगे। एंड सेकंड डे पे हमें बताया नहीं था, पर आमिर सर ऑडिशन रूम में आए, और ह हम सब इतने शॉक थे कि ओह माय गॉड! मतलब ये तो उम्मीद ही नहीं थी। एंड देन आमिर सर ने क्यूज़ दिए और हमने ऑडिशन दिया। 2-2 के ग्रुप में सब लड़कियों से ऑडिशंस ले रहे थे। गीता बबीता करके पेयरिंग किया था। तो मैंने वो ऑडिशन दिया। उसके बाद उन्होंने अराउंड 4-5 गर्ल्स को रोका, बाकी सब वापस चले गए थे। मैं उन 4-5 लड़कियों में भी थी। तो हमें फिर उन्होंने पहलवानी की क्लासेस कराई। हम लोग प्रॉपर पहलवानी कोच से पहलवानी सीखे, और हमारी ट्रेनिंग हुई। एंड उसके बाद फिर उन्होंने सबको वापस भेज दिया। एंड आई थिंक ये पूरा का पूरा प्रोसेस उन्होंने एक बार फिर से रिपीट किया, जिसमें से उन्होंने एक गीता और एक बबीता को सेलेक्ट किया, जिनमें मैं नहीं थी। बट उसके बाद मुझे कॉल आया उनसे कुछ टाइम बाद कि हम आपको एक और कैरेक्टर के लिए ऑडिशन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा हाँ, आई मीन श्योर, अगर कैरेक्टर अच्छा है तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। एंड ये सब बातें बेसिकली मेरे पापा ने की थी, मैं तब काफ़ी छोटी थी। तो उन्होंने मुझे सुनीता के कैरेक्टर का ऑडिशन भेजा, और मैंने अपना ऑडिशन क्लिप बना के भेज दिया। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं सिलेक्ट हो गई और मैं दंगल फ़िल्म का पार्ट बनने वाली हूँ। एंड उसके बाद मैं शूट पे गई, तो शूट पे इनफैक्ट नितिश सर, जो कि इस फ़िल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे मेरा ऑडिशन दिखाया, बोला कि बस यही कर दो, यही चाहिए। एंड मैंने उस फ़िल्म में फिर शूट किया, एंड उसके बाद वो फ़िल्म रिलीज़ हुई। तब तक हम लोग, जब तक वो फ़िल्म रिलीज़ हुई उस टाइम तक हम लोग मुंबई शिफ्ट हो गए थे। एंड मुंबई में प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट है एक्टर बनने का। तो मुंबई आने के बाद मुंबई में एक जगह है आराम नगर करके, जहाँ पे मोस्टली सारे के सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स और कास्टिंग कंपनीज़ हैं, और उसके अलावा 2-3 और जगह हैं जहाँ पे दीज़ कास्टिंग डायरेक्टर्स यूजुअली हैव देयर बेस ऑफिस। तो हम लोग कुछ ऑडिशन ग्रुप्स थे, और पापा थोड़ा बहुत जानते थे अब लोगों को, तो हम लोग वहाँ पे ऑडिशंस पे जाते थे, और तब तक लोग भी मुझे जानने लग गए थे, तो वो भी मुझे ऑडिशन के लिए बुलाने लग गए थे। एक्टर बनना बहुत मुश्किल है, शूट करना बहुत मुश्किल है, सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल है, बट एक और चीज़ है जो बहुत मुश्किल है, वो है ऑडिशंस को पाना, वो ऑडिशंस मिलना। वो ऑडिशंस को फिर क्रैक करना तो एक अलग ही प्रोसेस है, पर पहले आपको ऑडिशंस मिलने शुरू हों, वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो मैं आपको एक बेसिक
बता सकती हूँ कि कैसे वर्क करता है। बाकी हर किसी की जर्नी अलग होती है एंड मैं किसी भी तरह से एडवाइस नहीं कर रही कि ऐसे-ऐसे करके आप एक्टर बन सकते हो। मैं सिर्फ़ आपको बता रही हूँ कि क्या एक पाथ रह सकता है। तो अब सब चेंज हो गया कोविड के बाद से जितने भी फिजिकल ऑडिशंस पहले बहुत ज़्यादा होते थे। एड्स के यूजुअली क्या होता था कि हमें मैसेज आता था कि यहाँ पे इस स्टूडियो में ऑडिशन हो रहा है और हम जाकर वहाँ पर ऑडिशन दे के आते थे और वहाँ पे यूजुअली कास्टिंग डायरेक्टर्स इमीडिएटली भी डिसाइड कर लेते कि आप फिट हो, आप नॉट फिट हो। तो वो फिट नॉट फिट करके साइड कर देते थे कि ये लोग जा रहे हैं तो उनका ऑडिशन ले लेते थे। तो वॉक इन ऑडिशंस भी बहुत होते थे। लोग बता देते थे कि उधर एक डोमिनोज़ की ऐड का ऑडिशन चल रहा या फिर इधर किसी ऐड का ऑडिशन चल रहा है। अभी वो सब बंद हो गया। अभी क्या हो गया है कि वो सीधा आपको ऑडिशन व्हाट्सएप पे भेजते हैं। आप अपना घर से ही वीडियो रिकॉर्ड करते हो, भेज देते हो। अगर आप सिलेक्ट हुए तो वो लोग आपको बता देते हैं। पहले शॉर्ट लिस्टिंग होती है, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद वो आपसे पैसे पूछते हैं। उसके बाद फिर आपको सिलेक्शन होती है। तो ये सारा प्रोसेस था। अभी सब चेंज हो गया है, तो अभी जो प्रोसेस रह गया है, या तो आप अभी भी जाकर आराम नगर में कुछ हैं स्टूडियोज़ जहाँ पे वो लोग ओपन इंट्रोडक्शंस भी लेते हैं या वो मेल एड्रेस शेयर करते हैं कि आप यहाँ पे हमें अपनी प्रोफ़ाइल भेज दो, वो आप कर सकते हो। बट अगर आप मुंबई में नहीं रहते हो या आप फिज़िकली जाकर हर बार नहीं बात कर पा रहे हो, तो द अदर प्रोसेस जो है वो ये है कि आप अपनी एक बेसिक फ़ोटोज़, सिंपल फ़ोटोज़ जिसमें एक क्लोज़अप हो गया, एक मिड शॉट हो गया, एक फुल लेंथ फ़ोटो हो गई, जो कि ना एडिटेड ना हो बहुत ज़्यादा, सेल्फ़ीज़ ना हो, सिंपल फ़ोटोज़। मैं कुछ फ़ोटोज़ अटैच भी कर दूँगी यहाँ पे आपकी रेफ़रेंस के लिए। वैसी फ़ोटोज़ आप भेजना शुरू कीजिए जब भी एक कास्टिंग रिक्वायरमेंट आती है। मैं कुछ कास्टिंग पेजेज़ का भी कमेंट्स में लिंक ऐड कर दूँगी या फिर नाम लिख दूँगी। बट कुछ कास्टिंग पेज कंपनीज़ जो हैं वो है मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी, कास्टिंग बे, शिवम गुप्ता कास्टिंग कंपनी है, देन there is anti casting, cast Inc, there's Crackerjack casting, there is Tanu Malhotra casting. देयर आर लॉट ऑफ कास्टिंग कंपनीज, टेस्ट जोसेफ कास्टिंग कंपनी और भी बहुत सारे हैं। ये सब बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं एंड बहुत अच्छे से वो लोग अपना प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो मैं कुछ कास्टिंग पेजेस का नाम ऐड कर दूंगी। बाकी अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं एंड कुछ मुझसे मिस हो जाए तो आई एम सॉरी। मैं अभी जस्ट क्रिएट कर रही हूँ लिस्ट, मैंने कभी पहले लिस्ट क्रिएट की नहीं है। तो उनको आप अपनी जब भी वो लोग ऐसे कास्टिंग रिक्वायरमेंट होती है ना कि वो किसी भी प्रोजेक्ट की कास्टिंग कर रहे होते हैं, एड्स की, फ़िल्म्स की, तो वो डाल देते हैं। तो आप उधर से अपने प्रोफ़ाइल भेज सकते हैं, जिसमें एक तो हो गया आपका पिक्चर्स, अगर वो माँगे तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो। अब इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या होता है, आप अपने बारे में बोलिए कि माय नेम इज़ इशिका गगनेजा या जो भी आपका नाम है एंड मेरी एज इतनी है, मेरी हाइट इतनी है, मैं यहाँ रहती हूँ और ये मेरी प्रोफाइल्स हैं जिस है। आप जस्ट मुड़िए और अपना ऐसे करके प्रोफाइल्स दे सकते हैं एंड अपना फ़ोन नंबर शेयर कर दीजिए उनके साथ। तो उसके बाद अगर आप उस कैरेक्टर में फिट होंगे तो वो आपको ऑडिशन भेजेंगे एंड उसके बाद आप अपना ऑडिशन शेयर कीजिए। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होती है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद बातें होती हैं, शूट डेट्स वगैरह, आप फ्री हो या नहीं, आपने कभी कोई कम्पिटिटिव ब्रांड किया अगर ऐड का है तो। एंड उसके बाद फिर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप शूट पे जाते हैं। तो ये प्रोसेस है। अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि यूजुअली क्या बजट्स रहते हैं या कैसे कास्टिंग डायरेक्टर से बात करते हैं या क्या और कोई डिटेल्स हैं आपके दिमाग में जो आप मुझसे जानना चाहते हो, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको जवाब दे दूँगी। तो ये थी मेरी जर्नी और ये है एक बेसिक सा प्रोसेस। तो ये मैंने वीडियो आपके लिए बनाया है एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये वीडियो आपके काम आए। आई एम सो सॉरी मुझे इतना टाइम लगा ये वीडियो बनाने में, बट आई एम गेटिंग मोर कंसिस्टेंट। तो आप आगे और भी वीडियोस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लीव अ कमेंट एंड लाइक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। अभी मैंने बॉर्डर 2 फ़िल्म में काम किया था और आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना अप्रिसिएशन किया है मेरे काम को लेके एंड मैं इतनी खुशी होती है ना जब आप किसी को आपका काम पसंद आता है, आपकी ऑडियंस को आपका काम पसंद आता है, तो उससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं है। तो थैंक यू सो मच एंड ऐसे ही सपोर्ट करती रहिए। थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको मेरा काम ऐसे ही पसंद आता रहे। सो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।